हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम मन में एक साथ ज़रूर से लेना है। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। एंड लेट्स सी क्या है एनर्जीज में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस वक्त। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सो लेट्स सी। यूनिवर्स 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और ये बहुत क्लियरली एक चीज़ बताते हैं कि पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त मुझे आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आई थिंक आपका नेचर बहुत ही अच्छा है। मदरली नेचर है आपका, केयरिंग पर्सन हो आप। तो सबसे पहली चीज़ तो आप जो उनको केयर करते थे वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको कितना केयर करते थे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लवर्स एनर्जी जो कि बताती है कि आपके प्यार के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते थे। और आई थिंक वो बहुत कंफर्टेबल थे आपके साथ, बहुत ही एक कंफर्ट जोन था उनका आपके साथ, जो कि शायद इतना कंफर्टेबल वो किसी और के साथ नहीं हुई। मेन चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, सपोर्ट। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने, सबके लिए तो नहीं बट कुछ लोगों ने उनको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ अच्छा किया, आपने उनके साथ कितना कुछ अच्छा किया, उनके लिए कितना कुछ अच्छा सोचा, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं इस वक्त, ठीक है। ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार लड़की तो अच्छी थी या लड़का तो अच्छा था, मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतनी केयर की, मुझे इतना प्यार दिया। तो इस तरीके के थॉट्स हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ तो शायद आपने ऐसा किया है इनके साथ मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक ऐसा था कि आप उनकी हर बात मानते आ रहे थे, हर बात पे बिलीव करते आ रहे थे, हर बात को सुनते आ रहे थे, और जैसा वो चाह रहे थे शायद आप वैसा ही कर रहे थे। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे शो करती है कि अब आपका ऐसा हो गया कि आप सुनते तो हो लेकिन करते अपने मन की हो। तो उनका ना कोई भी जादू आपके ऊपर चल नहीं रहा, उनकी कोई भी चीज़ आपके ऊपर चल नहीं रही है। मतलब वो ये सोच रहे हैं, वो ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक कंट्रोल था ना आपके ऊपर उनका पहले, अब वो कंट्रोल नहीं है। क्योंकि पहले आप उनके लिए करते थे कि चलो ठीक है उसके लिए करते, बट अभी आप अपने बारे में सोच रहे हो। तो ये चीज़ जो है ना उस इंसान को थोड़ी परेशान तो कर रही है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए,
या उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सडनली इतना चेंज आपके अंदर कैसे आ गया, तो ये उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। साथ ही साथ 8 ऑफ कप से तो एक डर भी चल रहा है उनके मन में कि कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया, ठीक है। उसके अंदर बहुत चेंजेस है। पहले वो पागलों की तरह मेरे पीछे भागती थी, अब भागता था। वो मेरे कॉल कर, इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेजेस, अब एक भी नहीं आता, ठीक है। अब वो एनर्जी उसकी दिखती ही नहीं है, जिस तरीके से वो पागलपन पहले था, अब उतना पागलपन अब दिख ही नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़, एक डर भी आ गया है कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं आप उनके बिना रहना तो नहीं सीख गए। तो ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है एंड लिटरली वो इस वक्त इमोशनली बहुत अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई भी एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें जेन्युइनली उनके लिए केयर हो या प्यार हो। रिश्ते तो हम सबकी लाइफ में बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही रिश्ते होते हैं जो हमसे सच में प्यार करते हैं, हमारी सच में परवाह करते हैं। हर एक रिश्ता तो वैसा होता नहीं है ना। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका जो बदलाव है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा डरा रहा है कि आपके अंदर इतना सडनली इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ गया। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि अपने दिल की बात आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक्शन लेने वाले हैं, बट मैं ये कहूँगी कि एक्शन लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि प्लानिंग की एनर्जी है, कि पर्सन सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एक एक्शन का कार्ड है, कप भी हाथ में है। सो आई थिंक अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिल की बात आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, अपने प्यार का इजहार करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। बट अभी सोच ही रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अलग अलग ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं, बट अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कब और कैसे एक्शन लेना है। बट उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि उनको कोई ना कोई एक्शन लेना है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इस पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है कॉल मैसेज का ही कार्ड है, और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो उस बारे में भी सोच रहे हैं। तो यानी कि ये वाले थॉट उनके हैं दिमाग में कि वो आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि इस पर्सन का कोई मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो, उसके बहुत तक चांसेस है, क्योंकि उस बारे में सोच रहे हैं। अभी उन्होंने डिसाइड तो नहीं किया, बट आई थिंक ये कॉल या मैसेज के एक ऐसा सीन होता है कि पहले से कोई इंसान सोचता नहीं है कि लाइक अब मैं 2 दिन बाद करूँगा, 3 दिन बाद, जब फील होता है कि चलो ठीक है अब करना चाहिए, तो दिन सडनली, तो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेडली एंड सडनली कभी भी आ जाना, तो वो मुझे दिखाई देता है। क्योंकि उस बारे में यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन रही है। देखिए मुझे ना यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है, अगर इनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं आया आपको कुछ दिनों में, तो इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, उसकी बहुत तक चांसेस है कि किसी के थ्रू आपको इनके बारे में कुछ पता चल सकता है, ठीक है। बट कुछ तो है, या तो इनके बारे में आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, कोई कुछ पता चलेगा, या फिर इन्हीं का कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ कप्स को यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई करें, तो आप देखो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को कि किस तरीके से एक कंट्रोल है, राइट। यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखता है, पहली चीज़ तो शायद ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। एक तो मुझे ये दिखाई देता है, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जो भी ये फील कर रहे हैं उसको बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटिव टाइप पर्सन है, या हर चीज़ को लेकर के कैलकुलेशन करते हैं कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, उसकी वजह से ये पर्सन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है, जो कि बहुत क्लियरली बताता है कि ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, क्योंकि होल्ड करने वाली एनर्जी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना इस रिलेशनशिप की,
वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आप उनके भी कंट्रोल में नहीं हो। तो मुझे लगता है कि जैसे इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को और आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी रही बात फीलिंग्स की, तो वो मुझे दिखता है कि इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन ये पर्सन ना थोड़ी कैलकुलेटिव पर्सन है, इस वजह से कभी भी खुल के इनके इमोशंस या फीलिंग सामने आते नहीं हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ओके, सो ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स की, और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन ना हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, और इनका ये कि है तो कैलकुलेटिव, हर चीज़ को कैलकुलेट तो करते हैं, लेकिन ये कभी भी सही कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे देखो, कैलकुलेटिव कोई इंसान है ना, ज़रूरी नहीं है ना कि उसकी हर कैलकुलेशन राइट ही हो, और हमेशा जो भी इनका एक्शन या डिसीजन होता है ना, वो गलत ही ये ले लेते हैं। और इन्होंने बहुत से डिसीजंस, बहुत सी चीज़ें बहुत कैलकुलेटिव होने के बावजूद भी बहुत जल्दबाजी की है, और जल्दबाजी के कारण बहुत से डिसीजन इन्होंने गलत लिए हैं, कैलकुलेटिव होने के बावजूद भी, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन हमेशा अलग ही या फिर रॉन्ग वे में जाती है। होता है ना, सबका अपने अपने सोचने का नज़रिया होता है। कोई इंसान तो है जो कि ठीक है सही कैलकुलेट कर रहा है, कोई कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है ऑफकोर्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, इनका जो भी पास्ट एक्शन रहा ना, उसको लेकर के हर्ट है अभी, ठीक है। चाहे इनका आपके साथ बुरा व्यवहार रहा हो, चाहे इन्होंने आपसे बात करना बंद किया, ये फैसला हो, इनका जो भी एक्शन पास्ट में आपकी तरफ रहा, ठीक है, उसको लेकर के अभी ये हर्ट है। इनको फील होता है कि ये बहुत गलत गए हैं उस जगह पर, इनको इतना ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए था, या इतना ज़्यादा इनको नहीं बोलना चाहिए था। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। आई थिंक जब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा करते हैं, कैलकुलेटिव होने के बावजूद भी ये बिलो द बेल्ट जाते हैं हमेशा, ये इनकी प्रॉब्लम रही है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। उसी बात का दुख मना रहे, उसी बात का हर्ट है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप देखो ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन आया है। इसका मतलब है कि ये सोच ज़्यादा रहे हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि सोचने से ज़्यादा करो, क्योंकि सोचे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ना, हम उस काम को डिले 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 ही करते जाते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ काम ना बिना सोचे समझे भी करने चाहिए क्विक एक्शन के लिए। अब यहाँ पर ना ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये सब सोच का, ये क्लियरिटी का भी कार्ड है। अब यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये पहले ही कैलकुलेट करने की अगेन कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो किस तरीके की बातें होंगी, या आप किस तरीके से उनसे बात करोगे, और ये उसका क्या जवाब देंगी, ये किस तरीके से बात करेंगे। तो पहले ही वो कैलकुलेशन चालू हो गई इनके दिमाग में। यही इनकी प्रॉब्लम है। साफ दिल से आओ, सीधा आओ, बात करो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन जब पहले इंसान कैलकुलेट करते ना, या फिर मैं कहूँ कि धारणा बना लेना, पहले इंसान धारणा बना लेता है, और जब धारणा बनाता है ना, तो उसको वैसे ही दिखता है जैसे कि कोई कहे कि अंधेरे में किसी को कोई बोल देना कि उस उधर भूत है, भूत है, तो वो एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ भूत है, ना होते हुए भी दिखता है भूत, राइट। तो वही वाला सीन है, ये धारणा बना लेते हैं ये ऐसी, और कैलकुलेटिव बहुत हैं, और इनकी कैलकुलेशन गलत जाती है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आई थिंक ये थोड़े ओवर स्मार्ट टाइप पर्सन है, एंड जो ओवर स्मार्ट पर्सन होते हैं ना, उनका पता है क्या होता है, उनको दिखता ही नहीं कि मैं गलत हूँ, वो कभी नहीं दिखता उनको, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं कभी गलत होता ही नहीं हूँ। अब यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो कि क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये दोनों बहुत अलग पर्सनालिटी, अगर आप देखो तो एक इमोशनल है और एक प्रैक्टिकल एनर्जी है, दिल और दिमाग, ठीक है। ये दिल है तो ये दिमाग है। यहाँ पर मुझे ऐसा पहली चीज़ तो ये दिखाई देती है कि शायद आप दिल से बहुत सोचते हो और ये पर्सन दिमाग से बहुत सोचते हैं। एक तो आप दोनों के बीच में ये फ़र्क है जिसकी वजह से हमेशा आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम खड़ी होती है
क्योंकि आप तो इमोशन बेस्ड डिसीजंस ले रहे हो, इमोशनली डील कर रहे हो। एक पर्सन है कि दिमाग लगा रहा है, कैलकुलेटिव है और दिमाग से चल रहा है। सो अभी हाल फिलहाल जो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिखता है वो यही कि वो भी कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है तो ऑफकोर्स एक एटीट्यूड है इनका। एक एटीट्यूड भी दो, एक गुड एटीट्यूड होता है, एक बैड एटीट्यूड होता है। आई थिंक इनके अंदर बैड एटीट्यूड ज़्यादा है और ईगो भी है इनके अंदर। इनको लगता है कि सारी चीज़ें जो है मेरे अंडर रहनी चाहिए। ओके, लाइक हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हो सकती? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके है सोच में, जिस वजह से इस रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम्स भी आती है। तो अभी भी हाल फिलहाल दिलो दिमाग में ही फंसे हो, इसीलिए शायद इतना सोच रहे हैं इंसान कि क्या करूँ या क्या ना करूँ। और इनके दिमाग में ये भी चल रहा है, मतलब आई थिंक आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है, आपके अंदर बहुत से बदलाव आए हैं। पहले के मुकाबले आप बहुत बदल गए हो। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, धीरे धीरे आपने अपने इमोशंस पर काम किया है एंड आप अभी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, तो आप जो है अपने बारे में भी सोच रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का क्या नेचर है कि वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती है। नाउ मुझे लगता है कि आपके अंदर ये बदलाव है कि अब आप खुद के बारे में पहले सोच रहे हो, फिर दूसरों के बारे में सोचते हो। तो ये चेंजेस आपके अंदर हैं और ऐसे में ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे कि इतना जो चेंज, इतना जो एनर्जी में शिफ्ट आया वो कैसे आ गया। ठीक है, पहले जो आप थे ना, उनको कंट्रोल करना बहुत आसान था, इमोशनली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अब ये आपको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और यही आई थिंक इनके ईगो की मैं बोलूँगी, इनके ईगो की सबसे बड़ी हार है। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आई थिंक इनकी हमेशा, ये सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा, कुछ के साथ होगा, शायद हमेशा इनके आपके फ्रेंड से प्रॉब्लम रही है। आपके दोस्तों को लेकर के ये इंसान हमेशा बोलता आ रहा है कि वो ठीक नहीं है या वो कान भरते हैं एंड ऑल। शायद ये मना भी करते रहे कि उनसे इतना बात मत करो, ये वो। तो इनके दिमाग में ये थॉट है कि आपके कोई ना कोई कान भरता है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को भी किसी की नज़र लगी है। ओके, ये भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है। पेज ऑफ सोर्ड्स है। आई थिंक इनको ना अभी आपको मैनिपुलेट करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपनी बातों में लेंगे और किस तरीके से जो है खुद के अकॉर्डिंग आपको चलाएं। शायद अभी वो वे इनको नहीं मिल रहा, क्योंकि ये आपको समझ नहीं पा रहे। मैनिपुलेटिव पर्सन क्या करता है, पहले वो जानता है कि आपके इमोशंस क्या हैं। ठीक है, जो इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं कि आपके इमोशंस क्या हैं, देन वो वैसी बातें करेंगे। ठीक है, जो कि आपके इमोशंस को हिट करे। और वही होती है वो मैनिपुलेशन, कि पहले जानना कि आपके इमोशंस क्या हैं, किस तरीके के हैं, एंड देन फिर उन्हीं इमोशंस का यूज़ करना, उन्हीं इमोशंस के साथ खेलना। ठीक है, इसी को कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। सो ये पर्सन को अभी आप समझ नहीं आ रहे हो, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग हो गया कि कैसे आपको अपनी बातों में वापस से उलझाएं। तो ये आपको स्पाई करते हैं कि कुछ पता चल जाए आपके बारे में, कुछ तो समझ आए कि क्या चल रहा है आखिर आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आखिर आपके दिमाग का तो नहीं जान सकते, बट एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना जिसकी लिए ये आपको स्पाई कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। 8 ऑफ कप्स, एक अकेलापन। इनको ये फील होता है कि आज जो मैं अकेला हूँ उसमें किसी और की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है।
पहली चीज़ तो मेरे अंदर ईगो इतना रहता है कि मैं ये नहीं सोचता कि मेरी कोई बोली हुई बात से सामने वाले को क्या इफ़ेक्ट होगा या इस रिलेशनशिप को क्या इफ़ेक्ट होगा। बस मुझे मेरी बोलनी होती है, मुझे मेरी करनी होती है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे ये चीज़ करने से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या मेरे ऐसा करने से सामने वाले को हर्ट हो रहा है। कभी इन्होंने ये चीज़ सोची भी नहीं है मे बी। और हमेशा इनका बस यही रहता है कि मेरी ही बात ऊपर होनी चाहिए। सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इस पर्सन को है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, इनके एक तरफा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके। इनकी तरफ से तो नखरे रहे हैं, ड्रामे रहे हैं, जिनको हमेशा आप आप बस रिलेशनशिप को बचाने के लिए ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप करते गए हो, लेट गो किया है आपने। तो इनको फील होता है कि अगर आज मैं अकेला हूँ तो मेरी ही वजह से हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो वो चीज़ इनको फील हो रही है अभी। बॉटम ऑफ द डेक से द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द मून है यहाँ पर। द मून के साथ द फूल एनर्जी न्यू बिगिनिंग को बताती है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हो गए हैं, इनका ये है कि ये सारी चीज़ें क्लियर करके वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे, एक नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन न्यू बिगिनिंग को बताता है। अगर कोई और कार्ड होता तो फूल की एनर्जी चेंज हो जाती। ऑलराइट, और देखते हैं और क्या एनर्जी है इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। डिपार्चर एंड आइसोलेशन। आइसोलेटेड है ये, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी ऐसा नहीं है कि कोई एक गलती देखी या कोई छोटी सी गलती देखी और उसके बेस पे आप उनसे दूर हो गए। आई थिंक आपके पास हज़ारों रीज़न है इनको छोड़ने के, और पहले भी थे, लेकिन आपने पहले भी नहीं छोड़ा। रीज़न आपके पास हज़ारों थे इनको छोड़ने के, लेकिन आपने पहले भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आपका ये था कि मैंने प्यार किया है तो मैंने वो सारी चीज़ें देख के नहीं किया था, अभी जैसा भी मेरा है वाला सीन था आपका। बट आपने देखा ना कि इंसान की तो वो चीज़ें बढ़ती ही जा रही है, ये अपने अंदर सुधार नहीं ला रहा बल्कि वो चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो शायद आपने फिर डिसीज़न लिया कि अब फाइनली मुझे शांत रहना, मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपने की है ना, उसका पता है क्या असर हुआ इनके ऊपर। उसका असर ये हुआ है कि ये अकेले हो गए हैं। इनको लिटरली फील होता है कि मैं अकेला हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनको जब आप अटेंशन दे रहे थे ना तो इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। इनको अलग अलग इनके दिमाग काम कर रहे थे अलग अलग तरीके से, लेकिन अब आपने उनको एंटरटेन करना बंद किया, अब आपने उनको अटेंशन देना बंद किया है। देन ये फील कर रहे हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में क्या रोल था, वो इनको अब फील हो रहा है। और अगर आप ये फैसला नहीं लेते तो शायद ये फीलिंग उनको नहीं आती। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में है और इनको फाइनेंशियल हेल्प की नीड है। आई डोंट नो कि डायरेक्टली आपको आके बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने में तो शर्मिंदगी होगी, बट मुझे लग रहा है फाइनेंशियली इनको हेल्प की नीड है, और शायद इस वजह से भी इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि इस वक्त इनको कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। और नाउ ये बहुत ज़्यादा हर्ट है कि कोई नहीं है, और ये अकेलापन भी शायद इनको इसीलिए ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि इनको अब कोई हेल्प या सपोर्ट के लिए नहीं है। पहले आप थे तो आप कर देते थे, तो इनको ये भी वैल्यू पता चल रही है। लव एंड मैरिज, प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। अभी ये इनके मन की इच्छा है। शायद थोड़े टाइम पहले नहीं थी ये इच्छा, तभी तो ये बात बंद हुई इनकी तरफ से, ठीक है। लेकिन अभी जो हालात से ये गुजर रहे हैं तो इनको प्यार भी फील हो रहा है, और सोच भी रहे हैं कि आपसे शादी कर लें तो इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो ये चल रहा है इनके दिमाग में अभी हाल फिलहाल। बट वही है ना कि सोच रहे हैं उस पर ये एक्शन लेंगे तभी कोई बात बनेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोच तो रहे हैं बट एक्शन तो मैटर करता है ना, एक्शन ही है सब कुछ। तो एक्शन कब तक क्या करते हैं वो देखते हैं क्या होता है।
बट यहाँ पर तो ये है कि अभी ये सारी चीज़ें अगर हम फीलिंग देख रहे हैं तो ये सब है उनके मन में जो कि यहाँ पर आ रहा है। आई डू टॉक अबाउट यू, ये आपके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है ये यूनिवर्स से आपके बारे में बात कर रहे हो सकता है ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी बातें चल रही हैं, ठीक है। फिज़िकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, तो आई थिंक इनकी जो है बहुत ही रोमांटिक इमेजिनेशन रहती है आपको लेकर के। हमेशा जब भी ये इमेजिन करते हैं तो कुछ रोमांटिक इमेजिन करते हैं आपके साथ। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, या आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, यानी कि फिर से आपका दिल जीतना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है और अब इनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको इम्प्रेस करने के लिए, तो ये भी फीलिंग है। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, तो इनको आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती, पसंद नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अभी आप जो कर रहे हो ना, इनको ऐसा ही लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो और वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपकी इग्नोरेंस इनसे बर्दाश्त होती नहीं है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, कभी कभी विश करते कि मुझसे कभी मिला नहीं होता तो शायद मेरे इतना फील नहीं कर रहा होता, क्योंकि परेशानी तो उनको भी हो ही रही है इमोशनली। वो भी अकेलापन महसूस कर ही रहे हैं। तो ये एक होता है ना कि यार किसी से हम बहुत ज़्यादा दिल लगा लें, अब उससे बात नहीं हो रही है तो हमारा यही होता है ना, मुझसे मिली नहीं होती ना तो अच्छा रहता। मेरी ज़िंदगी उसने ना हराम कर रखी है, जीने नहीं दे रहा मेरे को, जीने नहीं दे रही, उसके ख्याल, उसकी यादें। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपकी यादें आप जीने नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो है दिमाग में। तभी ये मैसेज है कि कभी मिले ही ना होते तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी मेरा जो है जीना आराम हो रखा है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, सो ये आपसे शादी करेंगे एक दिन, इनके मन में है और करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको समझाना चाहते हैं अपनी तरफ से, शायद कोई क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन ये देना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें शायद इस पर्सन ने आपसे सीखी हैं। आपने इनको बहुत से लेसन्स दिए हैं जो कि शायद इनको ज़रूरत भी थी। अगर आप वो चीज़ें नहीं करते, या अगर आप उनको साफ साफ मुंह पे कोई बात नहीं बोलते, या अगर जैसे आप कर रहे हो कि अब मुझे नहीं जाना अपनी तरफ से, वो जाने उसका, तो वो भी उनके लिए एक लेसन ही है। तो उससे कुछ सीख ही रहे। अगर ये नहीं दिया होता तो शायद ये नहीं सीखते। आई नीड सिक्योरिटी, तो इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इट मीन्स वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी किस बात की है कि कहीं आपको इन्होंने खो तो नहीं दिया, आप छोड़ के तो नहीं चले गए, कहीं आपके दिल में जो प्यार था वो तो नहीं ख़त्म हो गया इनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ है उनकी। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।